हमने सबसे पहला लिक्विड स्टेट में आपको पढ़ा होगा कि हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो किसी भी लिक्विड को कंटेनर में बंद कर दोगे, नापना है तो वेपर प्रेशर, और कंटेनर में बंद करने के बाद क्या करो, उसको गर्म करते जाओ। कब तक गर्म करो, बॉइलिंग पॉइंट तक। बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर के लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा, उस वक्त जो प्रेशर लगा रहा है वेपर, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। हर लिक्विड का अपना फिक्स वेपर प्रेशर होता है। लिक्विड बाय लिक्विड वेपर प्रेशर चेंज होता है। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। जिसका फोर्स ज्यादा है उसका वेपर कम बनेगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर है। उसके बाद हमने बताया था कि इम्प्यूरिटी डालोगे, जितना इम्प्यूरिटी डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सब चीजें थी। वेपर प्रेशर को ना मतलब यूनिट कुछ नहीं है, प्रेशर है तो पास्कल में नाप लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल। उस केस के हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और घटेगा तो घटेगा। इसीलिए ऊपर जाते हैं हम लोग तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का कम होता है, क्योंकि ऊपर जाने से हवा का प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इतना पढ़ाया था हमने। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ। राइट, एक फॉर्मूला याद करो, उसका डेफिनेशन वहीं से बना लेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ओके, सरफेस टेंशन से क्या होता है, लिक्विड हमेशा अपने सरफेस को क्या करते रहना चाहती है, कम। मतलब जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं लिक्विड के, उनपे एक अंदर की तरफ फोर्स लगते रहता है। वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं अंदर वाले, वो सरफेस के मॉलिक्यूल को खींच करके अपनी तरफ छोटा करना चाहते हैं। उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। हर लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा उसमें सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, तो जब कोई लिक्विड फ्लो होता है तो उसके फ्लो को अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक तरह का फोर्स है, विस्कस फोर्स बोल सकते हैं। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, जिसके वजह से वो फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड के फ्लो को रोकने की क्षमता, और रोकने वाले फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। ठीक है, ओके। और कितना फोर्स लगता है विस्कोसिटी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपको फिर से फोर्स का फॉर्मूला बता दे रहे हैं, F इक्वल टू ईटा ए du बाई dz। ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, विस्कोसिटी का फोर्स। राइट, विस्कोसिटी का फोर्स है F इक्वल टू ईटा ए du बाई dz। ईटा को बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ए है एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया वो टच कर रहा है। और du बाई dz क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी इसको बोलते थे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पे ईटा के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। ईटा के बारे में सबसे पहला आता है यूनिट, यूनिट ऑफ ईटा। देखो यूनिट कैसे बना लेंगे, एक यहां से बनाया था हमने, ध्यान दो। फोर्स का यूनिट रख दो न्यूटन, ईटा को छोड़ दो। एरिया का रख दो मीटर स्क्वायर। du मतलब स्पीड है तो ये मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर। राइट, ये लेंथ है ना। चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। क्या गया, न्यूटन पर मीटर, मीटर का पावर -2, सेकेंड का पावर 1। इसको हमने पास्कल भी बोला था, बोले थे। एक यूनिट तो ये हो गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल। पास्कल इंटू सेकेंड। दूसरा यूनिट
बता देना फोर्स अपॉन एरिया, दिख रहा है ये फोर्स न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल है। ठीक है, कितना हो गया। उसके बाद देखने दो अपने को, हाँ उसके बाद न्यूटन को हमने तोड़ा होगा, तोड़े थे ना। न्यूटन को क्या तोड़ते हैं बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास केजी, एक्सेलरेशन ये। तो एक मीटर मीटर कट गया तो ये जाएगा केजी मीटर का पावर -1, सेकंड का पावर भी -1। ओके गुड, क्लियर हो गया। ये एसआई यूनिट है, कौन सा यूनिट है ये, एसआई। ये सारे यूनिट एसआई हैं। इसका सीजीएस यूनिट भी होता है पॉइज, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, ये होता है बच्चों पॉइज होता है, पॉइज। तो एक पॉइज, पॉइज एक छोटा यूनिट है, कितना होता है 10 का पावर -1 एसआई वाला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर्स हैं, मतलब कब कब वो बढ़ेगा घटेगा। विस्कोसिटी क्लियर हो गया ना, रेसिस्टेंस, फ्लूइड का रेसिस्टेंस, ध्यान से समझो। फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसको रोक रहा है, कौन रोक रहा है, फ्लूइड ही रोक रहा है, क्योंकि फ्लूइड में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हर लेयर के बीच में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वही फोर्स रोकता है हमको। तो पहला फैक्टर वही सब में है, ये फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगा। तो विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सुनना ध्यान से, मतलब तुम इसको समझना गाढ़ापन, जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल हम तुमको बता दे रहे हैं, हनी और वाटर, सोच के बताइए, हनी और वाटर में कौन ज्यादा गाढ़ा है, हनी, तो हनी का विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा। बस सिंपल एग्जांपल, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ओके, दूसरा फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर, ऑब्वियसली, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ेगा, क्यों, इस पे पूरा खेला है। गर्म करेंगे तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कमजोर, कमजोर होता है, जल्दी जल्दी फ्लो होने लगेंगे। विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें विस्कोसिटी घट जाएगा, फ्लो तेज हो जाएगा। अच्छा, ये भी समझाया था कल हमने, विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/फ्लो, राइट, ये भी सिखाया था हमने कल, मतलब जिसका विस्कोसिटी कम होगा उसका फ्लो ज्यादा, इससे पकड़ लेना। तो जैसे हमारे पास हनी या वाटर है, कौन जल्दी फ्लो होगा, कौन जल्दी फ्लो होगा बताइए, वाटर। जो जल्दी फ्लो होगा उसका विस्कोसिटी क्या है, कम। विस्कोसिटी और फ्लो का उल्टा रिश्ता है, सही है ना भाई। अरे विस्कोसिटी क्या है, फ्लो को रोकने की क्षमता, एंड फ्लो ज्यादा तो विस्कोसिटी कम, सही है ना। रेसिस्टेंस और करंट जैसा सोचो, करंट ज्यादा रेसिस्टेंस कम, हाँ पढ़े हो ना, वैसा। दूसरा फैक्टर हो गया ये। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटी, तो ये सेम टू सेम, तो सारे फैक्टर्स वेपर प्रेशर वाले हैं ना। तो जब ज्यादा इंप्यूरिटी डालोगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, राइट। नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, नहीं ये मत लिखिए आप, ये नहीं है, ठीक है, रहने दो, दो ही फैक्टर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। ओके, चलिए क्लियर हो गया। तो बस इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर होता है खत्म। हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे एनसीईआरटी के। इधर ध्यान दो रहे सभी लोग, हम बस बताएंगे कैसे बनाना है, आप करके लाना घर से, ठीक है। संडे को हमने बोला आने के लिए ना, कॉपी लेकर के दोनों, फिजिक्स केमिस्ट्री की अपने नोट्स की कॉपी लेके आएंगे, रिवीजन इधर ही होगी।
ठीक है, बोले थे ना 12 बजे से, याद है ना सबको? बाद में बोल देना नहीं कि हमको पता नहीं था। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी मिनिमम प्रेशर? व्हाट विल बी मिनिमम प्रेशर? सबके पास बुक होना चाहिए, खोल लो अपने सामने सामने। व्हाट विल बी मिनिमम प्रेशर मतलब क्या पूछा है? प्रेशर पूछा है। यहाँ प्रेशर पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, दबाने के लिए चाहिए 500 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने तुमको बोला था कोई भी क्यूब हो, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सब वॉल्यूम है। क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम। याद है? याद ही नहीं होगा, याद है क्या? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई भी होता है क्यूब तो वॉल्यूम होता है, तो यह वॉल्यूम है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर एट 1 बार। फिर 1 बार दिया, ये 1 बार क्या होगा? प्रेशर होगा। फिर से बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो फिर से प्रेशर, अगर दो बार प्रेशर दिया तो P1 V1 और क्या लिखेंगे? P2 टू 200 डेसीमीटर क्यूब। 200 डेसीमीटर क्यूब, तो ये फिर से क्या दे दिया? V2 एट 30 डिग्री, एट 30 डिग्री इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिग्री में यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, ध्यान रखना। बहुत बार टेम्परेचर इसलिए दिया जाता है ताकि कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर देने के मतलब यूज ही कर लेना है, कांस्टेंट भी रखा रहता है तो लिख के देते हैं। अब देखो P1 V1 P2 V2, याद आ रहा है? ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। क्या है लॉ? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कर लो सवाल, बहुत आसान है। आंसर क्या में आएगा? बार में आएगा। देखो कैसे, डेसीमीटर डेसीमीटर कट जाएगा, एक बार में है तो बार में आएगा, आएगा ना? यहां से P1 निकालना है, निकाल लेंगे? निकाल लेंगे क्या बच्चों? बोल नहीं रहे। चलो अब आगे से तुम बताओ कि क्या क्या दिया है। द ए वेसल ऑफ 120 ml, बताइए ml में है तो क्या होगा? वॉल्यूम। 30 डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर। 1.2 बार प्रेशर। 35 है टेम्परेचर। टेम्परेचर 35। हाँ बराबर 35। प्रेशर 1.2 बार, तो PVT दे दिया। ठीक है, दिस गैस इज ट्रांसफर, ये गैस है, इसको हम ट्रांसफर किए किसी दूसरे कंटेनर में। समझ में आ रहा है कहानी? ये कंटेनर है, उसमें रखे थे, इसको दूसरे जगह डाले। अनदर वेसल, एक दूसरे वेसल में डाले, फिर से वॉल्यूम दिया। चलो ये V1 T1 P1 क्लियर। दूसरे में होगा तो V2 देना चाहिए 180 ml, फिर T2 35, फिर से यानी टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। इसको हटा दो, T1 T2 नहीं लिखते। अरे जब दोनों में टेम्परेचर सेम है तो T1 T2 लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? T ही लिखेंगे। ओके, वुड बी प्रेशर, कितना प्रेशर होगा? चलो बताओ कौन सा लॉ लगेगा? बच्चों देखते हैं किसका दिमाग दौड़ रहा है, बताइए कौन सा लॉ लगेगा? फार्मूला कौन सा लगेगा? मतलब बोल नहीं रहे सब। अरे यार बोर्ड पे ही लिखा है फिर भी नहीं बोल रहे। यही वाला लगेगा ना भाई, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसमें टेम्परेचर क्या रखते हैं? कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट इक्वल, कांस्टेंट मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो फिर से ये लगेगा और बन जाएगा कि नहीं बनेगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या रे? तो बोल ही नहीं रहे तुम लोग। क्या हो गया? बोलते जाओ ना रे। क्या सब सो गए क्या? नहीं बोलोगे नहीं बनवाएंगे, छोड़ देंगे आगे, याद रखना। अरे खाली आने से थोड़ी होगा, खुद बोलो ना। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सबसे आसान ये चैप्टर के न्यूमेरिकल होते हैं, सब वैल्यू दिया रहता है, फार्मूला चुनना है। अगला देखो, बोला यूजिंग द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT सो दैट द गिवन टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बोला PV इक्वल टू nRT को यूज करो।
और a given temperature and temperature constant, डेंसिटी लाओ। तो तुम बताओ डेंसिटी किसके जगह आएगा, वॉल्यूम के जगह, करा के दिया था हमने, ये कॉपी का ही है। यानी आप क्या कर लेना, इसको आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कर लेना, कर लोगे, इसको क्या बदल लेना, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आपके कॉपी में है, चेक करना। डेंसिटी के टर्म में वॉल्यूम को बदल दो डेंसिटी बाय मास, ऐसा होता है ना, और फिर मोल को बदल देना मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास भी कट जाता है। कर लेंगे, चलिए करके बताइए, इतना जल्दी करो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दे इधर, बस तुम यूनिट पे ध्यान दो, क्वेश्चन को थोड़ा समझना भी है। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये, डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड इज 2 बार। द डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड एट 2 बार। तो 2 बार क्या होगा, बेसिकली प्रेशर, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, केल्विन में बना लेंगे अपन। इट्स सेम एज नाइट्रोजन एट 5 बार। ओ एक सेकंड, क्या बोल रहा, 0 डिग्री सेल्सियस और इतने प्रेशर पे जो डेंसिटी है, मान लो डेंसिटी रो है, मान लो डेंसिटी रो है, रो मानते हैं डेंसिटी को, या डी भी मानते हैं, डी और रो दोनों सिंबल है डेंसिटी का, याद रखना, रो एंड डी बोथ आर सिंबल ऑफ डेंसिटी। तो ये डेंसिटी को हम रो अपने मन से माने हैं, क्योंकि उसने बोला सेम, सेम तो कुछ तो मानना पड़ेगा, एक्स मान लो, तो उधर भी एक्स, सेम मतलब समझता है ना। इज सेम एज नाइट्रोजन, सेम एज नाइट्रोजन एट 5 बार। एक और गैस है जो 5 बार प्रेशर पे है, P1 P2 हो गया, उसका भी डेंसिटी रो ही है। ओके, समझ में आ रहा क्या बोल रहा, एट 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ ए गैसियस ऑक्साइड, एक ऑक्साइड का, ये एक ऑक्साइड है, कोई ऑक्साइड है, और ये नाइट्रोजन गैस है, दोनों का डेंसिटी सेम है, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड, कुछ है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। चलिए देखते हैं अपन, इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर नहीं बोला क्या, टेम्परेचर 0 डिग्री, नहीं 0 उसके लिए दिया है, इसके लिए नहीं दिया है। दोनों का सेम ही है ना। What is molecular mass of oxide? At 0 degree Celsius, the density of इतना is same as nitrogen. दोनों के टेम्परेचर 0 है क्या? At 0 बोला है ना, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। At 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे एक गैसियस ऑक्साइड का और इसका डेंसिटी सेम है, तो गैस का मॉलिक्यूलर मास बताइए, सॉरी इसका नहीं, ऑक्साइड का, इस ऑक्साइड का क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास। चलिए, तो अभी आपने आइडियल गैस डेंसिटी के टर्म्स में पढ़ा होगा, क्या आया था आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कोई बताएगा, बोलो बच्चों जल्दी, आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या आया था, बता रहे हो कि हम निकालना पड़ेगा फिर मेरे को, बोलो। हाँ गुड, PM इक्वल टू DRT, तो बोलते नहीं तुम लोग, वेरी गुड। तो PM इक्वल टू DRT, ओके। अब हम लोग देखते हैं, इसी को लगा के अपनी काम बन जाएगी, जहां पर M है मॉलिक्यूलर मास, क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास मतलब M, मॉलिक्यूलर मास मतलब M। तब अब सवाल है, इसके लिए हम लगाते हैं, देखिए, तो प्रेशर दिया है 2 बार, ठीक है, M चाहिए, M के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे DRT डिवाइडेड बाई प्रेशर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, डेंसिटी दिया नहीं, सेम बोल दिया इन्होंने, ठीक है, ओके कोई बात नहीं है, R की जरूरत नहीं पड़ती है, गैस कांस्टेंट दोनों में सेम रहता है, टेम्परेचर भी दोनों में सेम होगा। अब बात करते हैं प्रेशर की, जिसका प्रेशर रख लो 2 बार, ध्यान से समझना, अपन समझ किसको बनाएंगे। यहां पर नाइट्रोजन गैस दिया, ओ हो, हम तो समझ गए यार, हम तो समझ गए, नाइट्रोजन गैस दिया है तो मॉलिक्यूलर मास दिया है, नाम देने का क्या मतलब है, जहां नाम दिया उन्होंने मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ओ हो झाला। देखो ये M1 है, रो 1 रो 2 मत करो, ठीक है, समझ गए। तो दोनों में T सेम है, राइट, दोनों में R सेम है, राइट, दोनों में D सेम है, राइट, तो फार्मूला बना लो, यहां से क्या फार्मूला बना लो, देखो P1 M1 इक्वल टू, देखो दोनों का डेंसिटी सेम है ना, हाउ, R तो सेम ही रहता है, टेम्परेचर सेम है, तो हम P1
P इंटू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं क्या? देखो लॉ बनाया भी जाता है अपने दिमाग से। P इंटू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे इसके लिए और इसके लिए बोल सकते कि नहीं भैया? इसका P इंटू एम करो और इसका P इंटू एम करो, सेम आएगा क्योंकि दोनों की इक्वल में DIT है और दोनों का डेंसिटी सेम है, R सेम ही रहता है, टेम्परेचर सेम ही है। बोलो हाँ ना बोलो, आया समझ में तो हाँ ना बोलो। बस तो फॉर्मूला बनाएंगे हम, जैसे Pm इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ था हम फॉर्मूला बनाएंगे P1 M1 इक्वल टू P2 M2। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बोलो? P1 M1 इक्वल टू P2 M2। देखो ऐसे बनाए जाते हैं। अब यहां से आपको P1 पता है और M1 नहीं पता, M1 ही तो पता करना है, M1 है। P2 पता है, M2 पता है, क्या बात है, निकल गया यहां से M1। चलो M1 क्या होगा? P2 M2 डिवाइडेड बाई P1, झट से करते हैं। P2 कितना है? 5। M2 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बताइए। नाइट्रोजन का होता है 14, एक का और 2 का कितना हो जाएगा? 28। ओके, ये 28 अपॉन प्रेशर 2 से काट लो, ये 14 इंटू 5, 14 5 80। 80 है क्या? अब आंसर देख लो बच्चों, 80 है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से। 80 ग्राम पर मोल। ठीक है, आंसर देखिए, बुक के पीछे आंसर दिया रहता, आप देख सकते हैं चाहेंगे तो। 70 आएगा ना? 70 आया क्या? 14 25 है? हाँ 70 आ गए मल्टीप्लाई करके, मेरा टेबल गलत हो गया। अरे क्या टेबल भूल के लगता है बस। 18 5 80 होता क्या? शायद। और इधर 18 25 तो 90 होता है। 14 इंटू 5 70 आ रहा है क्या? है क्या 70 आंसर? पीछे देख लिया आपने, पीछे आंसर दिया रहता है। ओके ओके, तो फिर सही है, बन गया। समझ में आया सवाल कि नहीं आया? हमने बना दिया, तुमने क्या बनाया? चलो 5th नंबर देखते हैं, ध्यान दो इधर। 5th नंबर आया समझ में नहीं आया? ओके, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस। तो प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन समझना पड़ के, 1 ग्राम आइडियल गैस है, आइडियल गैस की बात कर रहा है। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी मास, 1 ग्राम एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 27, इज 2 बार, इज 2 बार यानी प्रेशर 2 बार है। वेरी गुड, प्रेशर 2 बार है, ये सब चीज मिल गया हमको। आगे बढ़ते हैं। व्हेन 2 ग्राम अनदर आइडियल गैस बी, देखो एक दूसरा आइडियल गैस बी ले लो भाई। अब सबको 1 1 1 1 करना पड़ेगा, नहीं जैसे 2 लोग आ गए थे P1 T1, ऐसा करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में ही करना पड़ता है इसमें। 2 ग्राम एक दूसरा, तो N2 ले लो 2 ग्राम। इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क सेम टेम्परेचर, देख लिया, लपेट दिया, टेम्परेचर रहा सेम, मतलब टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट। मत T1 लिखो यार, T1 मत लिखो, सवाल पढ़ते जाओ बस। टेम्परेचर रहा सेम और वॉल्यूम भी रहा सेम, यानी यहां भी वॉल्यूम और यहां भी वॉल्यूम क्या होगा? सेम। सेम फ्लास्क मतलब क्या होता है? देखो फ्लास्क कैसा होता है, तुमने पढ़ा है कि गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। तो किसी ने बोला कि एक बोतल में एक गैस है, इसी बोतल में दूसरा गैस भी डाल दिया, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या बोलना चाह रहा है? सेम। याद रखना इस बात को। ओके, तो दोनों को उसी फ्लास्क में डाले हैं, सेम टेम्परेचर पे, सेम फ्लास्क सेम टेम्परेचर, सेम फ्लास्क सेम टेम्परेचर। फिर से सुन लो, सेम फ्लास्क बोलने का क्या मतलब है? सेम वॉल्यूम। सेम फ्लास्क बोलने का क्या मतलब है? सेम वॉल्यूम। क्लियर हो गया? सेम कंटेनर। कोई बोले कि एक बोतल है, अब सिंपल बात है ना यार, मान लो ये बोतल है मेरे पास 1 लीटर की, इसमें हम पानी रखे, तेल रखे, कुछ भी रखे, 1 ही लीटर आएगी ना कि नहीं आएगी? वही चीज है, कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वॉल्यूम सेम है, प्रेशर जो है वो अलग है, प्रेशर P2 जो है वो 3 बार है, प्रेशर जो है 3 बार है। ठीक है, क्या पता करना है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास, यानी इनके मॉलिक्यूलर मास में आप एक रिश्ता बताइए, मतलब कुछ भी MA MB में। तो PV इक्वल टू NRT वाला ही कॉन्सेप्ट तो दिख रहा मेरे को सीधा सीधा। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है? आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है PV इक्वल टू NRT। तो जो चीज नहीं चेंज हुआ उसको एक तरफ फेंक दो उठा के,
कांस्टेंट बना देंगे। फार्मूला बनाना सीखो, फार्मूला बनाना सीखो। तुम पूरे चारों लॉ पढ़े हो दिल से, और तुमने ये चीज देखा होगा, बार बार कांस्टेंट करके 1 1 2 2 कर देते थे हम लोग। तो देखो क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम नहीं हुआ, आर तो कभी होता भी नहीं है, सब गैस का सेम रहता है, टेम्परेचर भी सेम बोल दिया, तो एन को बस इधर पलट दो, P बाई एन इक्वल टू आर टी अपॉन वी, और ये सबके लिए क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम मतलब कांस्टेंट, सेम मतलब, तो हम इसको ऐसा फार्मूला बना लेते, तुमको कोई आपत्ति है, P1N1 इक्वल टू P2N2, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा है, आया समझ में बच्चों की नहीं आया। अच्छा, इन सभी को करने का एक और स्टाइल है, दूसरा स्टाइल पसंद आया क्या तुमको, दिखाए क्या, एक और स्टाइल है, मतलब इस सवाल को करने के एक और स्टाइल है, हो सकता है किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है सर क्या कर रहे हैं, तो एक और तरीका है, एकदम एकदम एक और तरीका है, उसको भी देख लो यार, देखना तुमको जो पसंद है बोलना, वही बनाएंगे, इसको करके हम दिखाते हैं दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले गैस के लिए आप फॉर्मूला लिखो, तो पहले गैस के लिए आप ऐसा लिखो P1, सही है, मतलब P1 का वैल्यू डाल दो यार, और कुछ नहीं, 2 बार, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास नहीं पता तो आप वहां पे M1 लिख दो, पता नहीं है ना पहले गैस का। डेंसिटी को लिखो ही मत, डी ही रहने दो, डेंसिटी को क्या रहने दो, डी रहने दो, ध्यान से समझना। आर को भी मत लिखो क्योंकि आर गैस कांस्टेंट है, बाद में डाल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी जब। टेम्परेचर टी लिख दो 0, 0 मतलब 273 केल्विन, इक्वेशन नंबर 1 बना दो इसको। बोलो इतना समझ में आया। हमने क्या किया, वैल्यू पुट अप किया, अभी कांस्टेंट के चक्कर में नहीं लगे, जो जो पता है रख दिया हमने। अब फिर दूसरे बार भी रखो फिर से वैल्यू, पीवी पीएम इक्वल टू डी आर टी, ये यूज करना है ना। फिर से प्रेशर रखो, प्रेशर कितना 5, और हवा तो 4 ही कर रहे हैं ना फिर से, अरे लड़की, इसको फिर से करके दिखा रहे हैं दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। मान लो किसी को ये नहीं जम रहा हो ऐसा, तो ऐसे करेगा वो वैल्यू डाल डाल के, तो P2 का वैल्यू डाल दिए 5, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हमको पता है इसमें, तो कितना डाल दो 28, ध्यान से समझते जाना, समझ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ये फार्मूला है, इस फार्मूला में हम एक बार ये यूज कर रहे हैं, वैल्यू एक बार ये यूज करेंगे। फिर डेंसिटी डी या रो डी कुछ भी लिख सकते हो, गैस कांस्टेंट हम नहीं रखेंगे, फिर से आर, टेम्परेचर सेम बोला है यानी 273 केल्विन, क्लियर है, 0 मत लिख देना, पागल 0 हो जाएगा पूरा। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड, बात वही होगा। एक तरीका ये है, मतलब वैल्यू डालो, दो इक्वेशन बनाओ, डिवाइड मारो। फिर से सुन लो, दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ करो, कांस्टेंट को एक तरफ, इक्वेट मार के फार्मूला फट से बना दो, ये देखो। दूसरा तरीका क्या है, इसको वो ऐसे कर सकते थे, आप वैल्यू डाल लो दोनों इक्वेशन में, दोनों को कर दो डिवाइड, देखो डिवाइड करके पूरा कट गया कि नहीं। अब ये इधर चला गया, सेम टू सेम ऐसा इक्वेशन आएगा, क्लियर हो गया, हाँ ना बोलो, क्लियर हो गया, हाँ ना बोलो यार। 2m1 अपॉन 5 इंटू 28 इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा, बन जाएगा सवाल। कौन सा समझ में आ रहा है ज्यादा, बोलो बच्चों। ठीक है, तो आपको जो पसंद है वैसा करने का। ओके, तो अब हम इसका कर दिया P1N1 इक्वल टू P2N2। अब देखो बन गया सवाल, N मतलब मोल होता है, सबको पता है ना, N मतलब क्या होता है, मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास या वेट एक ही होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ये समझता है सबको। तो आप मोल को चाहो तो तोड़ सकते हो, तोड़ना पड़ेगा, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि इन्होंने रिश्ता पूछा है मॉलिक्यूलर मास में और मास दिया है, ये देखो समझ रहा है। देखो तो इसके आगे कर लोगे, आराम से कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो इसको, याद आएगा P1N2 इक्वल टू P2N1। देखो इधर देखो, इधर ध्यान दो, प्रेशर दिया है, ये तो दिया है, कहां तो भी दिया था, ये क्या दिया है, वैल्यू डाल दो। मोल दिया है नहीं दिया है कोई बात नहीं है ना, मोल को तोड़ दो, मोल को तोड़ लो, मोल को क्या तोड़ लो बताओ, मोल को तोड़ लो, मास ऑफ 2 मतलब बी लिखे क्या, ए बी में पूछा इन्होंने ए बी में बोला ना, हम लोग भी ए बी कर ले क्या, PON PBNB, ठीक रहेगा ना, हाँ PANB PBNA, क्लियर है, तो हाँ ना बोलो। तो PA पता है, तुम डाल लेना, कर लेना तुम, मोल को तोड़ लो, क्या, मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ओके समझ में आ रहा है।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। उसके बाद इधर पीवी पता है, यस। यहां भी मोल को तोड़ लो, मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। क्या पूछा है, रिश्ता बताइए। तो सब पता है, एम ए और एम बी नहीं पता, कैपिटल एम ए कैपिटल एम बी नहीं पता ना। तो रिलेशन बताइए। तो रिलेशन कैसा आएगा, रिलेशन ऐसा कुछ आता है बच्चों, एम ए इक्वल टू 2 MB, ऐसा कुछ आ जाएगा, एम ए इक्वल टू 2 MB। कर लोगे क्या कि नहीं कर लेंगे? अरे एम ए और एम बी में ही आंसर होना। देखो देखो कितना आसान है, पीए है, ये क्या है पीए, पीबी है, ये क्या है पीबी, एम ए है, एम बी, ये क्या है एम बी, एम ए है, ये तो सब है यार, पक्का वही आएगा। हम देखो तुक्का मारे जो 1 2 या 2 1 ऐसा कुछ आगे पीछे, लेकिन इतना ही ऐसा ही कुछ आएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लोगे भाई साहब, करो ना यार। चलो जल्दी जल्दी करते जाओ ना, एक लाइन तो छोड़े हमने, एक लाइन मुश्किल से छोड़े हैं, कोई भी झट से कर लेगा इसके बाद। एम बी इक्वल टू, इसका आंसर ऐसा है, एम बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम ए। चेक करिए आंसर, दिस इज आंसर। चेक करिए आ रहा है क्या, चेक करो, अब बना के देखो ना बे, कॉल बुक में देख रहे हो आंसर। मिटा दे, कर लोगे? मिटा दे क्या? सीखते हैं, क्या बोल रहा है, ए ड्रेन क्लीनर, ड्रेनेक्स, नाली साफ करने वाला है कुछ, कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम which react with caustic soda and produce hydrogen gas. What volume, देखो क्वेश्चन यहां से चालू होता है, what volume यानी वॉल्यूम पता नहीं, ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, यानी प्रेशर हो गया 1 बार, रिलीज व्हेन, अरे यार ये क्वेश्चन को ना पिछले चैप्टर में लेके चलेगा, व्हेन एल्यूमिनियम जो रिएक्ट किया है उसने, जो एल्यूमिनियम रिएक्ट किया है वो 15 ग्राम है, नहीं 0.5 ग्राम, 15 ग्राम। फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके समझ गया। देखो क्या बोला है, इधर ध्यान दो, अब ये सवाल चला गया बच्चों पहला चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे। तो यही प्रॉब्लम है केमिस्ट्री में या हर सब्जेक्ट में, आप पूरे चैप्टर्स क्लियर नहीं रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये सवाल नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि देखो ये सब चीजें जो दी है ना वो हाइड्रोजन गैस की बात की है इन्होंने, जो इस रिएक्शन से निकलेगा, और ये दिया है एल्यूमिनियम का। और हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसमें क्या पता किया जाता है, उसमें अगर एक का मास दिया है तो सबका मास निकाल लिया जाता है रिएक्शन में, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन याद है, वैसा कैलकुलेशन जो मास में, वॉल्यूम में, मोल में होता है उसको बोलते हैं। चलिए तो हम लोग इसको बना के देखेंगे, जिसको नहीं आता देखना, समझ में नहीं आया तो पूछना। देखो क्या रिएक्शन है, बोल रहा है एल्यूमिनियम है वो कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर रहा है। कास्टिक सोडा आपको पता है क्या, NaOH को बोलते हैं, शायद नहीं पता हो तो जान लो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। ओके, ये रिएक्शन 10th क्लास का है। आप पढ़ोगे कि एल्यूमिनियम एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है, पढ़े क्या, एल्यूमिनियम एक एम्फोट्रिक होता है, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और वो बेस से भी रिएक्ट करता है, तो वही रिएक्शन है ये, एल्यूमिनियम विथ NaOH, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखो तो ये बनेगा क्या, इसमें बनता है NaAlO2, याद होगा अगर आपको तो, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये बैलेंस करना हो चाहिए। देखो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, तो आप इसको बैलेंस करिए। यहाँ O 2 बार है, यहाँ 2 लगा देते हैं, Na 2 बार हो जाएगा, फिर यहाँ 2 लगाएंगे,
बैलेंस करो बच्चों थोड़ा। अब ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता था नहीं वहां पे, हाँ। प्लस H2O भी है इसमें शायद, इसलिए नहीं बैलेंस हो रहा। एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर भी होगा। अब हो जाएगा, चेक करो। इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सब जगह 2 2 है, यहाँ 3 है। चेक करो बैलेंसिंग। ये आपको करने आना चाहिए। बैलेंस नहीं रहेगा तो इसको मैट्रिक कैलकुलेशन नहीं होगा। याद रखना, रिएक्शन को बैलेंस रहना पड़ा सबसे पहला जरूरी काम है। अब चलो, अब सवाल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर एल्यूमिनियम का मास दिया है, यहाँ पे मास लिख लो, इसका मास दिया है 0.15 ग्राम। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से जो पहली बार सुनेगा। इस कैलकुलेशन में क्या होता है, जो सामने के नंबर्स होते हैं ना, उसको मोल माना जाता है। क्या माना जाता है? मोल, मतलब ऐसा पढ़ना। ये 2 मोल एल्यूमिनियम है, ये कितना मोल एल्यूमिनियम है, सॉरी NaOH है 2 मोल, ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल, ये भी 3 मोल। एंड देखो 2 मोल, सवाल मेरा एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का है, सवाल इन्हीं का है, बीच की किसी की बात तो जरूरत नहीं है। मतलब हमको ये पता होना चाहिए कितना एल्यूमिनियम डाले कितना हाइड्रोजन निकल रहा। सुन लो, 2 मोल एल्यूमिनियम में 3 मोल हाइड्रोजन निकल रहा, इसी से सवाल बनेगा। अब सवाल है कि हमको इस रिएक्शन से चाहिए क्या, मतलब कौन सा चीज निकालेंगे जो वहां जरूरत पड़ेगी। तो वहां चाहिए अपने को वॉल्यूम। आ जाओ हम इसको समझाते हैं थोड़ा। देखिए, प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया है, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर दिया है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है। तो आप सोचो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कौन से इक्वेशन में मिलता है? PV = nRT। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो PV = nRT लगा के देखते हैं अपन। PV = nRT पूछा क्या है? वॉल्यूम। हाँ ठीक है। तो प्रेशर पता है, वॉल्यूम निकालना है, मोल नहीं पता। ओके, तो मोल निकालना है अपने को, तो वो तो यहां से मिल ही जाएगा। सही है। मतलब देखो, प्रेशर कितना? हाइड्रोजन का। ओके, वॉल्यूम भी हाइड्रोजन का, तो मोल भी किसका? हाइड्रोजन का रखो। कोई बोला 3 रख दो, हम बोले बात गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 मोल कब है? जब एल्यूमिनियम 2 मोल है। क्वेश्चन में 2 तो नहीं दिया है ना एल्यूमिनियम, क्वेश्चन में दिया एल्यूमिनियम 0.15 ग्राम। तो तुमको 0.15 ग्राम से पहले क्या निकालना होगा? मोल, कि एल्यूमिनियम कितना मोल है, तब इसको हम इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ओके, चलो ट्राई करते हैं। देखो इधर, सबसे पहले आप मोल बना लो एल्यूमिनियम का, इधर साइड में बना लेते हैं। मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट या मास, जो भी तुम बोलोगे, हम तो वेट बोलते हैं, ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्यूमिनियम। वेट दिया है 0.15, मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का सब लोग जानता होगा 27 होता है ना। एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27। देखो मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता है पेपर में, ये मोल आ जाएगा। कितना मोल आएगा? बहुत कम आएगा। इधर ध्यान दो, अब कैसे बनता है ये सुनो। यूनिटरी मेथड जैसा बनाया जाता है। देखो, 2 मोल एल्यूमिनियम है इज इक्वल टू कितना मोल हाइड्रोजन है? 3 मोल। सही है, 3 मोल हाइड्रोजन। जब ये 2 मोल है तो ये 3 मोल है। तुम ये बचपन में पढ़ोगे, ये यूनिटरी मेथड। ये 2 है तो ये 3, तो ये 1 होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये, बच्चों ध्यान दो इधर, अगर ये कितना मोल है एल्यूमिनियम, मेरा वो मोल रख दो, 0.15/27 मोल रहेगा, तो ये कितना मोल होगा? X मोल होगा। समझ रहा है हमको क्या करना है? हमको पता करना है कि जब एल्यूमिनियम इतना मोल होगा तो हाइड्रोजन कितना मोल होगा। फिर से सुन लो, हमको दिया गया
हमको दिया क्या गया, हमको दिया गया एल्यूमिनियम 2 मोल है तो ये 3 मोल है। ठीक है, इसको यूज करके आप पता करो कि जब एल्यूमिनियम इतना मोल है तो वो कितना होगा। तो ऐसे बनाते हैं, देखो इधर एल्यूमिनियम का लिखो मोल, इधर हाइड्रोजन का, रिएक्शन से इसको यूज करना है। स्टैंडर्ड लाइन हम इसको बोलते हैं, जब पढ़ाते तो बोलते थे स्टैंडर्ड लाइन है आपका, ये फिक्स रहेगा। फिर नीचे में लिखो फिर से एल्यूमिनियम का मोल, और इसका नहीं पता एक्स मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, यहां से एक्स निकल जाएगा। बताइए कितना निकलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 0.15 डिवाइड बाई 27 और ये अपॉन में चला जाएगा। बोलो ये समझा तो बोलो हाँ ना बोलो। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाले गए, ये इधर ये डिवाइड, इधर इंटू 2 आएगा ना, 2 डिवाइड, सही है। 3 से काट दो 9 बार में, अरे ये भी कट रहा है यार, 3 से काटे नहीं तुम लोग, 3 3 जा 9, 3 5 जा 0.05 ना, हाँ। तो यार 5 बटे पॉइंट हटा लेते हैं, 500 तो 1/40। चेक कर लो सही काटे हैं क्या, सही है, ये मोल है, सही है ना बच्चों। देख लो एक बार, 3 से काटे 27 9, फिर 3 से काटे 3 3 जा 9, और ये 3 छूट गया नहीं, ये 3 छूट गया भाई। फिर यहाँ का पॉइंट हटा 100 लिखे हैं, 120। ओके मोल तो आ गया। चलो बनाते हैं अब सवाल। अब लगाएंगे पीवी इक्वल टू फॉर हाइड्रोजन गैस, कौन से गैस पे आ गए हम लोग, ये क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस का मोल एक्स, एक्स किसका मोल था, हाइड्रोजन गैस का। देखो फिर से सुन लो, जिसको भी स्कीमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं आता था यहाँ पर सीख लो, इतने दूर में सिखाया गया, इतने कैसा, फिर से समझ आते हैं। तो उसमें रिएक्शन लिखी जाती है, यस, रिएक्शन बैलेंस किया जाता है, यस, उसके बाद आप यहाँ जो नंबर से उसको मोल बोला जाता है। अब सवाल एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का है, तो आप एक लाइन स्टैंडर्ड लाइन क्वेश्चन से उठा लो, मतलब ये 2 मोल तो ये 3 मोल उठा लिए। उसके बाद क्वेश्चन में एक किसी का दिया रहता है, दूसरे का पूछा रहता है, बस तो इसको भरो। अब मान लो सवाल होता कि एल्यूमिनियम से रिएक्ट करने के लिए NaOH कितना चाहिए, ये भी सवाल हो सकता था। सवाल इसमें बहुत बनाया जाता है, पहले चैप्टर में बहुत पढ़ाए, जो बच्चा पढ़ाओगे तो बोर हो गया होगा, हमको लगता है 4-5 क्लास में यही कराते रहे थे। देखो तो क्वेश्चन यहाँ ऐसा हो जाता था कि बताओ NaOH कितना लगेगा, ये भी सवाल आ सकता है, कुछ भी हम पूछ सकते हैं यार। हमने क्या बोला, स्कीमेट्रिक कैलकुलेशन में एक देके हम सब पूछ सकते हैं, सब कुछ हम बता सकते हैं। देखो हम एक और करके दिखाते हैं, मान लो कोई पूछे NaOH कितना लगेगा, सवाल ऐसा हो जाए कि 100 ग्राम एल्यूमिनियम है तो NaOH कितना लगेगा रिएक्ट करने के लिए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं कंपटीशन में। तो क्या करेंगे, मास है, मास को पहले मोल बना लो, सारा काम मोल में होता है, क्या में होता है, मोल में। तो मास को क्या बना लो, मोल। कैसे बनाओगे, मॉलिक्यूलर वेट से क्या मार दो, डिवाइड, बन जाएगा फटाफट। अच्छा अब इसका मोल पता चल गया, मान लो इसका कुछ मोल आया, मान लो मोल 0.1 आया, मान लो तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ये 2 मोल तो ये 2 मोल, तो ये 0.1 तो ये कितना x, क्रॉस करेंगे आ गया खटक से। बोलो आया नहीं आया, आया समझ में नहीं आया, बोलो रे बच्चा लोग, जो नया है वो बोलेगा। स्कीमेट्रिक कैलकुलेशन ऐसा हलवा है, लेकिन एक बार करने का आदत लगेगा तब। आया समझ में कि नहीं आया, बोल नहीं रहे सब, बोलो रे बच्चों, तुम लोग नहीं बोल रहे हो क्या, सो गए क्या रे, जब हम बोलते हैं सो गया क्या तब एक यस बोलेगा। हेलो कहां सो गए रे, प्रजापति भी नहीं बोल रहा है, क्या हो गया भाई, सो गया क्या तो यस बोल देता है तू, सब लोग हंसने लगता है, सोया कहाँ है, बोलो नहीं सर नहीं सोए। तो फॉर हाइड्रोजन गैस हम लोग कर रहे थे पीवी इक्वल टू NRT, बस तो P दिया है, P क्या दिया है, वॉल्यूम चाहिए ना डायरेक्ट, NRT अपॉन P, मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस निकला था, ये क्या निकला 1/R। R कौन सा लगेगा, ओ दादा, तो R वो लगेगा जिसमें प्रेशर का यूनिट देखना पड़ेगा, लग गई ना तुम्हारी, तो प्रेशर बार में है, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि R का यूनिट में ATM होता है। चलो R पे ही पूरा सवाल फंसा देते हैं लोग, R से बचना होता है। 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, देख लो इस यूनिट पे तो आंखें फाड़ के, यानी सवाल में प्रेशर ATM में चाहिए, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, चलो वॉल्यूम तो दिया ही नहीं, शुक्र है बच गया, निकालना है वो। टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, वो तो बना लेंगे हम, और मोल चाहिए, ओके। बस एक ATM का लोचा है। चलो किसी को याद है बार और ATM का रिश्ता, मेरे को तो याद है, कैसे, एक ATM इक्वल टू होता है 10 का पावर 5 बार, 1 लाख,
पास्कल। बार भी लगभग इतना होता है, 1 पॉइंट होता है, थोड़ा सा चल जाता है उतना। एक बार को आपको बनाना है पास्कल में तो डिवाइड मार दो एटीएम में, 1/10⁵ कितना आएगा 1/। तो अगर आपको ये सब नहीं आएगा, हम पता है जब हम पढ़े थे तो रियली हम तो पता है इस चैप्टर में को सबसे ज्यादा परेशान आर करता था। साला कभी भी कुछ भी चेंज करना पड़ता था, उसके चक्कर में सबको बदलना पड़ता था। और हम तुमको रियली बोल रहे हैं, हम भी एज ए स्टूडेंट रहे हैं, तो हमको भी जहां तक लगता है कि तुमको यही फंसा देगा, देखना आर। क्योंकि तुम आर भग से डाल दोगे गलत कर देगा वो पूरा, क्योंकि तुम उसको देखो यूनिट मैच होना चाहिए, सबका यूनिट आर के हिसाब से। इस पे बड़ा ध्यान देना गौर से, सर कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। और इसके लिए आपको पूरा ये पता होना चाहिए कि एटीएम का बार का रिश्ता क्या है, एटीएम का पास्कल का रिश्ता क्या है, तब ना भाई। और हम लिखा के दिए सब सिस्टमैटिक, याद तो हुआ नहीं होगा हम जान रहे हैं, लेकिन तुम समझ जाओ कितना जरूरत है, रटना पड़ेगा तुमको, इसलिए आप उसको याद कर ले जल्द से जल्द। ये भी तुमको हमको लगता है याद होगा, 10⁵ पास्कल होता है, हमने बार लिख दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली बार में 1.013 इंटू 10⁵ बार है। सही बोल रहे हैं क्या? देख लो बच्चों एक बार थोड़ा चेक नहीं कर रहे थे। 1 एटीएम में कितना बार है बोलने में? कम से कम लिखा हुआ है, देख के बता देना। अरे 1.01 बार है क्या? तो गलत कर रहे थे क्या? हम चेक कर रहे थे 1.015 बार 10⁵ नहीं है, अरे 10⁵ पास्कल में से। देखो गलती हो रही थी, 1.013 बार सही है। तो अपने को एक बार का वैल्यू चाहिए, तो इसको डिवाइड कर लो, सही है क्या? देखना नहीं तो ये गलत हो जाएगा। एटीएम में बन गया अभी 1 बार का वैल्यू निकालेंगे। तो एक 100 बात की एक बात बताते हैं, एटीएम सबसे बड़ा यूनिट है। जब भी दूसरे यूनिट से एटीएम में आओगे तो डिवाइड ही होगा, दिमाग में डालो, इस बात को डालिए। ओके चलो फिर आगे। जब भी किसी दूसरे यूनिट से एटीएम में आओगे, ये बात समझ लो, एटीएम बड़ा है, सबसे बिगेस्ट यूनिट ऑफ द प्रेशर क्या है? एटीएम। तो वो बार बताया गया है कि जब हम लोग छोटे से बड़े में आते हैं, यूनिट बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है। ये डायलॉग याद है मेरा, यूनिट जब बड़ा होता है तो नंबर छोटा होता है, डिवाइड होगा। क्लियर? आर का काम, सॉरी आर का नहीं हुआ ना बे, यहाँ किसको डालना था? यहाँ थोड़ी डालना था इसको, पगले लोग, यहाँ तो आर डालना था। आर का वैल्यू कितना होगा? 0.082। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में बना लो, 273 प्लस मार दो यार, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 293। ओके, प्रेशर की जगह डालना है, कितना आएगा? 1/0. इसको ऊपर ले लो, एनसीईआरटी वाले में बहुत कैलकुलेशन देते हैं। चलो इसको सॉल्व करके बताइए थोड़ा आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से ही करो, आंसर मिलाना है अपने को। व्हाट विल बी प्रेशर इन पास्कल बोला है, पास्कल में चाहिए प्रेशर। व्हाट विल बी प्रेशर, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बाय ए मिक्सचर ऑफ, एक मिक्सचर है गैस का। देखना इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं। देखो कोई कोई टीचर ना मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा लगाई गई प्रेशर के लिए पास वो डाल्टन लॉ पढ़ाया था ना हमने। अरे तो वो हमने क्या पढ़ाया कि जब एक से ज्यादा गैस कंटेनर में रहे तो टोटल प्रेशर कितना होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3। याद आ रहा है? कौन सा लॉ है ये? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वही पढ़ेंगे, वही मतलब लगाएंगे। तो व्हाट विल बी प्रेशर अप्लाइड बाय ए मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम मीथेन। ये मीथेन की बात किया, मास दे दिया। देखो तुम एकदम सतर्क रहना, तुम केमिस्ट्री के अगर फंडा को समझ जाओगे ना तुमको बहुत आसान लगने लगेगा, जैसे हम लोग समझते हैं। देखो कैसे, मास दे के नाम देने का मतलब है मोल मास दे के नाम देने का मतलब है मोल। जो समझदार हो समझ जाता है, जो बेवकूफ है वो मास समझता है। कैसे? मास ये है, यहां से हम प्लस करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, डिवाइड मारेंगे, मोल आएगा। ये हमेशा दिमाग में रखना। तुम कहीं भी मास देके सामने वाला नाम पुकार दिया उसका, तो समझ जाओ मोल दे रहा हो, नहीं तो फिर नाम देने कोई मतलब ही नहीं था ना। क्या जरूरत है मीथेन बोलने का? बोल दें कोई गैस, तो फिर हम मोल नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया मास, ये हो गया इसका नाम, तो मोल निकल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है अगला? 4.4 ग्राम ऑफ CO2।
will be pressure exerted by a mixture with this contained in, मतलब ये दोनों मिला करके कितना वॉल्यूम है 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। तो ये तो पता होगा कि किसी भी कंटेनर में जब गैस भरते हैं तो कंटेनर का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है, एकदम दिमाग में रखना। मतलब इसका भी वॉल्यूम ये है, इसका भी वॉल्यूम ये है, दोनों का वही है। ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। क्या पूछा है बे? अच्छा प्रेशर पूछा है। चलिए बनाते हैं फटाफट। इधर देखो डाल्टन का लॉ लगेगा बच्चों इसमें, इधर ध्यान दो। ये वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर को गोली मार दो, डिसूम गया। देखो ये इसमें लॉ लगेगा P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। एक के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर प्लस दूसरे के द्वारा। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता है, कॉपी का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन कॉपी में कराया गया। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बोलो हाँ ना बोलो, पढ़ाए न रही है, एक क्वेश्चन भी कराया हमने। और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 होगा, अच्छा अपने को पार्शियल प्रेशर नहीं पता, टोटल प्रेशर नहीं पता। टोटल प्रेशर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाना पड़ेगा। टोटल प्रेशर के लिए अरे टोटल प्रेशर ही तो निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन सही है। तो इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो इधर तो हमको टोटल प्रेशर चाहिए, तो PV इक्वल टू nRT। तो याद होगा, आप कॉपी में चेक करना, हमने पढ़ाया होगा। टोटल प्रेशर के लिए यहाँ से इससे निकालना, क्वेश्चन में देखना, कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा, क्वेश्चन करा तो उसमें पढ़ा। प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला यूज करिए, टोटल प्रेशर। अब देखो जब प्रेशर टोटल वॉल्यूम टोटल तो मोल भी टोटल, तो क्या करेंगे, ये मोल और ये मोल को क्या करो प्लस करके डाल दो यहाँ पे। बन गया सवाल, बन गया सवाल। यानी ऐसा हो जाएगा PV इक्वल टू मोल का 1 प्लस 2 का मोल इंटू RT। कर लेके जाओगे, आगे कर लोगे, कर लेंगे क्या पक्का। मोल कैसे बनेगा अभी बताया भाई, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, दोनों का मोल निकालना, यहाँ प्लस करना और यहां से निकल जाएगा प्रेशर। कर लोगे बच्चों की नहीं कर लोगे बताओ। N1 N2 का मोल प्लस करके डालना, R गैस कांस्टेंट डालना, T टेम्परेचर डालना और नीचे क्या डाल देना वॉल्यूम, V डेसीमीटर क्यूब। अब एक लफड़ा होगा तुम्हारे साथ, नहीं R के लेकर के द बिगेस्ट हेडेक इज R। अगर टेम्परेचर को तुम केल्विन बना लोगे, इसको बनाना पड़ेगा लीटर। क्यों? क्योंकि R में जो यूनिट होता है वो लीटर है, शायद तुमको याद हो तो है। प्रेशर आएगा ATM में, प्रेशर क्या में आएगा ATM में। तो R के यूनिट को जो फील कर लिया पूरा ही चैप्टर खींच देगा आराम से। यहां नहीं फंसा तो कहीं नहीं फंसेंगे। R का यूनिट ये है 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। मोल का कोई टेंशन नहीं, मोल मोल में ही रहता है हमेशा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहता है। टेंशन यहाँ दो जगह देता है आपको, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, नहीं है बदलिए। तो चलो आपको कन्वर्जेंस याद होगा तो बताइए, डेसीमीटर क्यूब और लीटर में क्या रिश्ता है, जल्दी से बताओ बच्चों। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ, कोई देख के बता रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लिखवाया होगा हमने कॉपी में, चेक करिए। देखो यार हम लोग याद नहीं रखते, बच्चों लोग याद कराते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना, ओके 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब सेम है, जम गया तुम्हारा काम। यानी ये वॉल्यूम 9 लीटर है। अब तुम कर लोगे आगे, 27 में 273 प्लस कर देना, तो हो जाएगा 300 केल्विन। तुम्हारा काम जमा दिया हमने। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, यहाँ प्रेशर काहे में है ATM, प्रेशर तो हम निकाल ही रहे हैं, यानी आंसर मेरा काहे में आएगा ATM, लेकिन पूछा काहे में पास्कल। अब बताओ ATM से पास्कल करना है तो एक तो बता दो भाई मेरे, कम से कम ATM से पास्कल करना है, क्या करेंगे, ATM का रिश्ता पास्कल से डिवाइड करना है, ये पक्का है, तो वो याद करा दिए, डिवाइड ही मारना हमेशा, ATM बड़ा है। अच्छा नहीं, ATM में करने के लिए डिवाइड मारना, ATM से दूसरे बदल मल्टीप्लाई। 1 ATM में कितना पास्कल है, जल्दी बताओ, 1 ATM में कितना पास्कल है। 10 टू द पावर 5 भी रख सकते हो, पॉइंट वाला रखना जरूरी नहीं है, 10 टू द पावर 5 लगभग, इससे मल्टीप्लाई मार देना, टुक कर लोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी
देखो कैसे सुनो, याद कैसे करेंगे। एटीएम बड़ा है, बड़े से छोटा में सुन लो, जब यूनिट छोटा होगा तो नंबर क्या होगा, बड़ा। याद है ना ये सब डायलॉग। यूनिट छोटा, देखो हम एटीएम से जा रहे हैं पास्कल में, यूनिट छोटा कर रहे हैं तो नंबर को करेंगे बड़ा, मल्टीप्लाई। चलो चेक करो आंसर आ रहा है क्या बना के, कहीं गलती तो नहीं बनवा रही हमने। चेक करो पट्टा पट्टी लोग, आंसर आएगा 8। हाइड्रोजन गैस है 8.8 बार प्रेशर। ओ यानी दोनों का पार्शियल प्रेशर दे दिया, धात तेरी की जाए वो डूब मारो नल्ली में। क्यों, बहुत आसान है। तो ये पार्शियल प्रेशर दे दिया, समझा, हाइड्रोजन गैस का। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है। व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ गैसेज, मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा जब आधा लीटर हाइड्रोजन गैस इतना बार प्रेशर पे है एंड 2 लीटर ऑक्सीजन गैस 0.7 बार प्रेशर पे। इंट्रोड्यूस, ओ नहीं नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये दोनों को हम लोग 1 लीटर वाले वॉल्यूम में डाले हैं। इन दोनों को किस में डाले, 1 लीटर के कंटेनर में, डब्बे में। ओके ओके, एट 27 डिग्री सेल्सियस। सही है, ठीक है। टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो रे देखते हैं। देखो क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ घुसा दिया इन्होंने, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। पहले एक एक करके करो। देखो एक हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम देखो 0.5 लीटर है, ठीक है। उस वक्त वो प्रेशर लगा रहा है 0.8 बार। टेम्परेचर कांस्टेंट है 27 सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब इसको हम उठा के कंटेनर में डाल दिए, 2 गैस डालने वाले इसमें हम। तो पहले इस कंटेनर में जाके हाइड्रोजन गैस खुद का कुछ प्रेशर लगाता होगा, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब मिक्सचर ऑफ गैस को डालोगे तब पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, अकेले को पार्शियल प्रेशर नहीं बोलते। तो ये तो अकेला में दिया है ना, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, हाइड्रोजन गैस। अब जब इसको डालेंगे और ये दोनों आएगा तब एक एक गैस को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो ऐसा है, देखो वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। अब यहां पर हम डालें तो हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर लगाएगा, यहां पर वॉल्यूम जो है वो कितना है, 1 लीटर है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे P1 V1 और ये हो गया P2 V2। इससे हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस P1 V1 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये बात समझा। ये तो बॉयल्स लॉ चल रहा है, समझता ही होगा ना। ये समझा क्या किया हमने। ओके, ये दोनों दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, डिवाइड मार दो तो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.8 अपॉन 1 लीटर। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देख लो कैसे बनाया जा रहा है इस सवाल को, अच्छा सवाल है। 0.4 हो जाएगा ना बार, ठीक है क्या, सही है ना। 40 होगा ना, तो 40 होगा तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे, 0.4। अब उसी तरह निकाल लो, फिर से इसको भी ऐसे सोचो। एक दूसरा गैस है ऑक्सीजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम, इसको भी अपना 1-1 करके बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन अलग अलग है इसीलिए। देखो इसका वॉल्यूम है 2 लीटर ऑक्सीजन गैस का,
जब वो अकेले था तो कितना प्रेशर लगा रहा था, 0.7 बार। अब इसको भी इसमें डालें, यानी उसका भी प्रेशर कुछ लगा रहा होगा, वो पार्शियल प्रेशर आप बोलेंगे, समझा। अब वो कंटेनर में जब गया तो ऑक्सीजन गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाएगा वो क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर, और वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। तो फिर से यहाँ भी V1 P1 V1 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो हो गया 2 इंटू 0.7, सेम ही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड 1 से 1.4 बार। अब बन गया सवाल, ये पार्शियल प्रेशर हम निकाल रहे हैं। अब निकाल लो टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर का सम होगा कि नहीं होगा। बस तो कर दो, वो भी तो हम ही कर दें। आया समझ में कैसे बनाया सवाल हमने। ठीक है, और टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी एसटीपी बोल करके इन्होंने ये दोनों दे दिया। अब ये सवाल कहां चला गया, डेंसिटी वाले फार्मूला पे, आइडियल गैस का जो डेंसिटी वाला फार्मूला है। क्या है डेंसिटी का फार्मूला बताइए, आइडियल गैस वाला। बोलो बच्चों फार्मूला बोलो थोड़ा, अभी बताया था एक लड़की ने, PM इक्वल टू DRT। ओके सही है। प्रेशर चेंज हो गया है, 1 लिख लिया जाके। अब देखो जो चेंज नहीं हुआ हम इसको इधर छेड़ देंगे, पता है ना तुमको, फार्मूला बना लेंगे यहां से। देखो क्या चेंज नहीं हुआ होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वही गैस है। अरे गैस वही है तो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा ना। मान लो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को इधर रखें इधर रखें, तो दोनों बार मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही लोगे ना तुम, समझा नहीं क्या बोल रहा था, डेंसिटी ऑफ ए गैस, एक गैस का डेंसिटी, समझा तो हाँ ना बोलो, समझा। तब बताइए यहां से इसको कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज ही हो रहा, तो बस इसको इधर कर लो, इसको इधर, या इसको डिवाइड मार लो, ठीक है, जैसे करना है। कैसे करोगे, M/R को अलग कर लो, DT/P अलग कर लो। देखो ये हो गया कांस्टेंट, बोलो समझा तो बोलो। फार्मूला बोलो क्या बने यहां से, D1 T1/P1 इक्वल टू D2 T2/P2। करके ले जाओ सवाल यहां से। अब सावधानी दिया ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, कर लोगे, संभाल लोगे कि नहीं संभलेगा। या तो बार को एटीएम बना लो या एटीएम को बार बना लो, भाई कुछ भी कर लो। ये डिग्री सेल्सियस ये बदल लेना केल्विन, और कुछ है कार्य करने वाला नहीं, डालो फिर भाई।